हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रिकी नजमा एजुकेशन। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद के बारे में। आप सभी जानते हैं बीएड वर्सेस बीटीसी एक गले का कांटा बन चुका है। किसी भी तरफ आपका फैसला आए, एक ना एक का हनन तो पक्का है। बीएड वर्सेस बीटीसी आपका जो केस लिस्टेड है वो अलग अलग हाई कोर्ट में और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी पहुँचा हुआ है। 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में बीएड वर्सेस बीटीसी पर जो केस लिस्टेड है वहाँ पर सुनवाई होनी बाकी है। पहले भी बहुत सारी सुनवाइयाँ हो चुकी हैं, आप इस बात से वाकिफ़ होंगे। आपको पता होगा कि कोई भी फाइनल डिसीजन अभी तक सुप्रीम कोर्ट से नहीं आया है। जोधपुर हाई कोर्ट ने बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया है और जोधपुर हाई कोर्ट ने रीट में इस बार जो रीट का एग्ज़ाम हुआ उसमें भी बीएड वालों को प्राइमरी में एलिजिबल नहीं माना है। यहीं से ये मामला उठा है राजस्थान से और अब पूरे देश में इस मामले को फैला दिया गया है। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि ना तो बीएड वाले एलिजिबल हैं या नहीं है। क्या बीटीसी वालों का अधिकार है? प्राइमरी जो आपका वैकेंसी होती है वो बीटीसी का अधिकार है, तो आपने बीएड वालों को शामिल ही क्यों किया? सरकार अपने तरीके से काम करती है और एनसीटी सरकार की होती है। जो एनसीटी खुद एक रेगुलेटिंग बॉडी होती है जो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वो काम करती है। उनको कुछ नहीं समझ में आता कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है या नहीं हो रहा है। पूरा 2 साल आप लगभग इतने टाइम से बीएड वर्सेस बीटीसी जो है केस चल रहा है, लेकिन कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं आ रहा है। इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी नुकसान हो रहा है सिर्फ स्टूडेंट्स का हो रहा है, चाहे बीएड वाले हों चाहे बीटीसी वाले हों। आगे 2018 में बीएड को प्राइमरी में एनसीटी ने एलिजिबल कर लिया था और इस बात का प्रूफ 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश की है। वहाँ बीएड वाले प्राइमरी में आज भी जॉब कर रहे हैं और जिस आधार पर जिस चीज़ को बेस बनाकर एनसीटी ने बीएड को प्राइमरी में शामिल किया था, यानी ब्रिज कोर्स किया, बीएड करने के बाद आप एलिजिबल हैं प्राइमरी में, आपको ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। ऐसा कोई भी टीचर नहीं है जिसने अभी तक 69,000 शिक्षक भर्ती में जो सिलेक्शन लिया उसने ब्रिज कोर्स किया हो या फिर गवर्नमेंट उसको ब्रिज कोर्स करा रही हो अलग से। उन्होंने कहने को तो कह दिया था, लेकिन ब्रिज कोर्स अभी तक कराने में एनसीटी सक्सेस नहीं हुई है, ना ही उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तक ब्रिज कोर्स कराया है। ये एक सबसे बड़ा सवाल है। जिस चीज़ को आधार बनाते हुए एनसीटी ने बीएड वालों को प्राइमरी में एलिजिबल किया था वो ब्रिज कोर्स अभी तक नहीं कराया और उसके बगैर ही बीएड वाले प्राइमरी में एलिजिबल हैं। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि अगर जो प्राइमरी लेवल है बीटीसी वालों का अधिकार है तो बीएड वालों को क्यों शामिल किया 2018 में? बीएड बच्चों की कोई गलती नहीं होती, चाहे वो बीटीसी वाले हों चाहे बीएड वाले हों। अगर आपके सामने 2 रसगुल्ले रखें, आपसे बोलो कि एक उठाओ तो आप एक उठाएंगे। अगर आपको बोलोगे कि आप दोनों उठा लो तो आप क्यों एक उठाओगे? दोनों ही उठा लोगे। बीएड वाले बच्चों ने 2018 के बाद जितने भी एडमिशन लिए वो क्यों करेंगे एक? उनको बीएड करके ज़्यादा फ़ायदा था, तो बहुत सारे बच्चे बीएड की तरफ चले गए। बीएड में बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन ले लिया, जो बीटीसी करना चाहते थे उन्होंने भी बीएड में एडमिशन ले लिया। तो उनकी तो कोई गलती नहीं है। सारी गलती किसकी? एनसीटी की। एनसीटी ने बीएड वालों को 2018 में शामिल कर दिया। अब केस चल रहा है कि अब बाहर जाइए, आप प्राइमरी में एलिजिबल नहीं हो। दूसरी बात, अगर बीटीसी जो बीटीसी है वो अगर प्राइमरी लेवल है, बीटीसी वालों का अधिकार है, तो बीएड वालों को बाहर होना चाहिए, नहीं है। आप एनसीटी की एक नैप के अकॉर्डिंग देख लेते हैं थोड़ा सा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि उत्कृष्ट विद्यार्थी विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र से शिक्षण पेशे में प्रवेश कर पाए। ये जो आपके सामने पेपर की कटिंग है ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमने ले लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2030 तक स्पष्ट लिखा हुआ है शिक्षण के लिए न्यूनतम योग्यता, यानी मिनिमम आपकी जो योग्यता होनी चाहिए वो बीएड यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि आपकी जो न्यूनतम योग्यता है 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री होगी, जिसमें विस्तृत ज्ञान सामग्री और अध्यापन सामग्री से शिक्षण कराया जाएगा। इसमें स्थानीय स्कूलों में छात्र शिक्षण के रूप में व्यावहारिक अभ्यास प्रशिक्षण भी शामिल होगा। 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री प्रदान करने वाले इन्हीं बहुविषयक संस्थानों के द्वारा ही 2 वर्षीय बीएड कार्यक्रम भी प्रदान किए जाएंगे। यानी चाहे 4 वर्षीय हो चाहे 2 वर्षीय हो, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है बीएड डिग्री के बारे में। बीटीसी के बारे में, डीएलएड के बारे में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में दूर दूर तक भी जिक्र नहीं किया गया है।
यह केवल उनके लिए ही आवश्यक होगा जो पहले से ही अन्य विशिष्ट विषयों में स्नातक की डिग्री प्राप्त कर चुके हैं। इन बीएड कार्यक्रमों को 1 वर्षीय बीएड कार्यक्रमों के रूप में भी समुचित रूप से विकसित किया जा सकता है, जो केवल उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाएगा जिन्होंने 4 वर्षीय बहुविषयक स्नातक डिग्री या किसी विशिष्टता में परास्नातक डिग्री प्राप्त की हो और उस विशिष्ट विषय में विषय शिक्षक बनना चाहते हो। इस प्रकार की सभी बीएड डिग्रियां केवल 4 वर्षीय एकीकृत बीएड उपलब्ध कराने वाले मान्यता प्राप्त बहुविषयक उच्चतर शिक्षण संस्थानों द्वारा ही प्रदान की जा सकती हैं। 4 वर्षीय एकीकृत बीएड कार्यक्रम प्रदान करने वाले बहुविषयक उच्चतर शिक्षा संस्थान जिनके पास मुक्त दूरस्थ शिक्षण ओडीएल की भी मान्यता प्राप्त हो। यहाँ पर अगर ओवरऑल कहें तो यहाँ पर बीटीसी का कहीं, डीएलएड का कहीं से कहीं तक भी जिक्र नहीं है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। अगर आगे की बात करें कि 2030 तक आप बीएड को ही रखना चाहते हैं तो आज आप बीएड को बाहर नहीं कर सकते। अगर आपको बीएड को आगे चलाना है तो किस बेस पर आप उनको बीएड से बाहर, इस टाइम आप बीएड वालों को बाहर कर सकते हैं। एक तरफ बीएड और बीटीसी वालों को जिस तरह की यहाँ कंट्रोवर्सी में फंसा दिया है ना, कि नैप बनाकर आपने ये क्लियर कर दिया कि हमको बीएड वाले चाहिए, बीएड वाले हम रखेंगे नहीं, बाहर करेंगे। और दूसरी तरफ आपने ये संशोधन तक नहीं किया था कि बीएड वाले प्राइमरी में एलिजिबल हैं। ये केस जो है गवर्नमेंट आपके साथ खेल खेल रही है, एनसीटी खेल रही, ना तो स्टूडेंट्स की कोई गलती नहीं है। आपको एक तरफ कुछ दिखाया जाता है, दूसरी तरफ कुछ दिखाया जाता है। अगर प्राइमरी जो है वो बीटीसी वालों का हक था, आपने क्यों शामिल किया बीएड वालों को, क्यों उनको लालच देकर आपने बीएड वालों को शामिल किया? इसके पीछे आपका फ़ायदा हो सकता है, बीएड और बीटीसी वालों का सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही दिखाई दे रहा है। बहुत सारे, चाहे सीटेट को लेकर हो, उत्तर प्रदेश एलिजिबिलिटी टेस्ट, यूपी टेट हो, सब कुछ इसी कंट्रोवर्सी की वजह से डिले होता जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को पहली बार विजिट किया है आपने तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।